कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। वाकये में जांबा अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका चले गए। आज गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की तमीर नौ के लिए हिकमत अमली और फंड्स का ऐलान किया जाएगा। इजलास में रुकन ममालिक के नुमाइंदे जमा होंगे। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी। अब तक 35 रहनुमाओं ने दिलचस्पी जाहिर की। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि सीज फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की मज़म्मत की है। इसाक डार ने कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी जरूरी है। अमरीकी फौज रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरिक़ वस्ता तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फैसला अभी नहीं किया। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। वेटिकन का ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत से इनकार। बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नोवियत के सबब इजलास में शिरकत नहीं होगी। पोप लियो को बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। अल्लाह का मेहमान आ गया माह रमजान। मुल्क भर में आज पहला रोजा। चेयरमैन रूते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने खुशखबरी सुनाई। चांद ने कोयटा, चमन और चांगी समेत मुख्तलिफ शहरों में उफक पर जलवा दिखाया। 24 न्यूज की जानिब से अहले ईमान को माह मुकद्दस मुबारक। खुशामदीद माह सयाम, फजाएं तस्बीह और मनाजात से गूंज उठी। रहमतों की बरसात शुरू। शहर शहर मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजर। मसाजिद नमाजियों से भर गई। बाजारों की रौनकें भी दोबाला। घरों में किचन की रौनक और सहरी की खुशबू। खवातीन ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सहर और इफ्तार में गैस जाएगी न बिजली। अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी के मुताबिक नुकसान वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। अली परवेज मलिक ने कहा कि गैस फ्राहमी की खुसूसी निगरानी की जाएगी। शहरी लोड शेडिंग की शिकायत 118 पर दर्ज करवा सकते। श्रीलंका से भी गुड न्यूज। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम ने आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के ताकुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक के 4 शिकार, शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 36 रन बनाए और 3 विकेटें ली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रन के एतबार से सबसे बड़ी फतह है। साहबजादा फरहान छा गए। डू और डाई मैच में सेंचुरी जड़ दी। साहबजादा फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी का भी एजाज हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। इंग्लैंड से मुकाबला 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ खिलवाड़। कौमी खिलाड़ियों ने बगावत कर दी। कप्तान इमाद शकील फट पड़े। बोले, दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाश्ता खुद बनाना पड़ा, बर्तन धोने पड़े, हमसे झूठ बोला गया। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। टीम इंतजामिया को फौरी तौर पर फारिग किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। खिलाड़ियों के इल्जामात पर इंतजामिया की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हो सकी थी, अलग रिहाइश लेना पड़ी।
मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। खिलाड़ियों का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बलोचिस्तान में सीटीडी की बड़ी कार्रवाइयां, 14 दहशतगर्द मार दिए। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। फायरिंग के तबादले में सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। रखनी में कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। पीटीआई धरने पर पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर। सोशल मीडिया पर तनकीद से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी परेशान। करीबी रुफ़का से सलाह मशवरे। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला छोड़ने की बातें करने लगे। मरी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम, अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा लिया गया। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। बूरबन में 50 बेड का अस्पताल बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तेफाक। गुल प्लाजा में इंसानी जानें बचाई जा सकती थीं। सच्चाई जुडिशल कमीशन के सामने अया होने लगी। प्लाजा की बिजली बंद थी। चीफ फायर ऑफिसर का इंकशाफ। कहा सानेहा गुल प्लाजा गफलतों के मजमुए का नतीजा है। लोगों को आगाह करने के लिए ऐलान भी नहीं किए जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद G6 में कैशलेस रमजान सहूलत बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और अशिया ज़रूरत के स्टॉल्स का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत। कहा कि अवाम को सस्ती और म्यारी अशिया फ्राहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान आ गया, लाखों अफराद रिलीफ के मुंतजर। 30 लाख का हदफ, सिर्फ 2 लाख कार्ड्स की तकसीम। लाखों कार्ड डीसी के दफातर में कैद। 11 लाख कार्ड्स दफातर पहुंच गए मगर अवाम के हाथ खाली। रोजाना 1 लाख कार्ड्स की तकसीम का हदफ दिया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 10 मार्च तक निगहबान रमजान कार्ड मिल जाएंगे। रमजान कार्ड के लिए किसी पिन नंबर की जरूरत नहीं। किसी भी बैंक में या सेंटर पर जाकर नकदी ले सकते हैं। मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली इकदाम। दुनिया के 100 ममालिक और 3 बड़े आलमी और इलाकाई ब्लॉक्स ने मजम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा। हालिया पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है और अमन अमल के इम्कानात को मुतासिर कर सकती है। बसंत अब फरवरी 2027 में ही होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने साफ साफ बता दिया। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने UAE को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 123 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। तीसरे मैच में भारत ने नीदरलैंड को हरा दिया।